कोमलता का भाव, सरलता का भाव और पवित्रता का भाव। जब इन भावों का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात ये भाव जब हमारे जीवन में आ जाते हैं, तब जाकर के सत्य बोल पाते हैं, तब जाकर के सत्य का प्रतिपादन हो पाता है, तब जाकर के सत्य की अनुभूति कर पाते हैं। विषय यहाँ पर सीखने का ये है कि जो सत्य है वो वास्तव में कहने की चीज नहीं होती है। सत्य तो सत्य ही है, उसे स्वीकार किया जाता है, उसका पालन किया जाता है, उसकी अनुभूति की जाती है। जैन धर्म में सत्य धर्म बताया गया, इसकी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन वास्तविकता में सत्य की ओर यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए सत्य को स्वीकार करना होगा। और इस संसार में सत्य किसका है? इस संसार में सत्य है 6 द्रव्यों का: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हमें सत्य के रूप में स्वीकार करना है जीवादि 7 तत्वों को। सत्य के रूप में स्वीकार करना है 9 पदार्थों को। सत्य के रूप में स्वीकार करना है पंचास्तिकाय को। तो जब हम इस वस्तु स्वरूप को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर में एक आत्मिक गुण प्रकट होता है, जिस गुण को हम सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसे ही जो हमारी अपनी आत्मा का स्वरूप है, जो स्वरूप अनादि अनंत रूप होता है, तो अपने स्वरूप को स्वीकार करना कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अपने स्वरूप को स्वीकार करना ये वास्तव में सत्य है। इसी प्रकार से अरहंत भगवान है, मां जनवाणी है और गुरु हैं। इनको भी स्वीकार करना, इनका स्वरूप भी सत्य है। और जैन दर्शन में अरहंत भगवान का स्वरूप जैसा पहले था वैसा आज भी है, आगे भी रहेगा। रणमो अरिहंताणम, हमेशा से भगवान रहे, हमेशा रहेंगे। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना। इसी प्रकार से आचार्य परमेष्ठी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, साधु परमेष्ठी हैं, ये हमारे गुरु कहलाते हैं। इनका जैसा स्वरूप है, आचार्य परमेष्ठी हैं 36 मूल गुणों का पालन करते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं 25 मूल गुणों का पालन करते हैं, साधु परमेष्ठी हैं वे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। तो जो ये स्वरूप है देव शास्त्र गुरु का, इस स्वरूप को हम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से हम आत्मा हैं, हमारे साथ शरीर लगा हुआ है। आत्मिक गुण, जो आत्मा में आत्मिक गुण है, उन आत्मिक गुणों का मेरी आत्मा के साथ सत्य है। लेकिन जो कर्म लगे हुए हैं, जो शरीर है, ये आत्मा के साथ जुड़े तो हैं, लेकिन आत्मा के साथ इनका सत वो अस्तित्व नहीं है।
मतलब क्या, समय पा करके ये आत्मा से अलग हो जाते हैं। या फिर कर्म उदय में आता है, अपना फल देता है और आत्मा से संबंध छोड़ देता है। तो ये जो शरीर और आत्मा का संबंध है, हमने माना दोनों अपनी अपनी अपेक्षा से सत्य ही होते हैं, क्योंकि असत्य की उत्पत्ति नहीं होती और सत्य का विनाश नहीं होता। तो आत्मा के साथ दोनों जुड़े हुए हैं, हम स्वीकार करते हैं। उसके बावजूद भी ये शरीर जो है आत्मा की अपेक्षा से असत है। जो कर्म है आत्मा की अपेक्षा असत हैं, अर्थात नष्ट होने वाले हैं, संबंध छोड़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से सत्य और असत का जो एक सैद्धांतिक कारण है, वो हमारे ज्ञान में हमेशा रहना चाहिए। इसी प्रकार से सत और असत में जब हम अध्यात्म में उतरते हैं, जब अपने स्वरूप में तल्लीन होते हैं, उस समय की बात की जाए तो फिर आचार्य कहते हैं, वे मुनि महाराज जी जो कि अपने आत्म स्वरूप में तल्लीन हो गए, स्व तत्व में लीन हो गए, शुद्धोपयोग में चले गए, उन मुनिराजों के लिए सत्य क्या है? उनके लिए सत्य बस उनकी अपनी आत्मा है। जो स्वरूप की तल्लीनता है वह सत्य है, इसके अलावा सब असत है, सब पर है, सब दूसरा उनके लिए हो जाता है। तो ऐसी धारणा हमारे मानस पटल पर शरीर को लेके, कर्म को लेके, सिद्धांत को लेके, तत्वों को लेके, पदार्थ को लेकर के बननी चाहिए। इन धारणाओं के साथ में जो जीता है वो वास्तव में शुद्धात्मा रूपी तत्व को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप में तल्लीन हो जाता है। तो जो ये सत्य धर्म है, इस सत्य धर्म की साधना को जो आगे बढ़ाते हैं, वे सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन सत स्वरूप है। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो भी सत स्वरूप है। सम्यक चारित्र को भी प्राप्त करते हैं, वह भी सत स्वरूप होता है। इस रत्नात्रय को धारण करने वाले, रत्नात्रय की आराधना करने वाले, रत्नात्रय में तल्लीन होने वाले जो मुनि महाराज जी हैं, वे ही वास्तव में सत्य को प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार से जो संसार में पंच परावर्तन के साथ जीव जी रहा है, इसे स्वीकार करो, ये सत्य है। ये इसी प्रकार से हम कर्म भूमि में जी रहे हैं, हम पूरा जीवन जी सकते हैं, हमारा समय से पहले भी मरण हो सकता है। इसलिए सावधानी के साथ अच्छी तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। ये भी सत्य है, इसे भी स्वीकार करो। 4 गतियां होती हैं, बिल्कुल इसे स्वीकार करो। 3 लोक का पूरा वर्णन है, इसकी संरचना है, इन सब का अस्तित्व होता है। इन सब चीजों को भी स्वीकार करो, क्यों? ये सब सत्य है। ये इसी प्रकार से कर्म है, सूक्ष्म होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, हमारी इंद्रिय के विषय नहीं बनते, लेकिन इन सब का अस्तित्व है, उसे स्वीकार करो। तो हमारे आचार्यों ने सत्य को स्वीकार करने के लिए, सत्य को बताने के लिए ये सारी चीजें कही हैं। इन सबको जो स्वीकार करता है वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और जब व्यवहार की अपेक्षा से लौकिक जगत में
सत्य की बात करते हैं तो कहा जाता है दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जिससे कि सामने वाले को दुख हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो जिससे सामने वाले को पीड़ा हो जाए। किसी को पीड़ा हो जाए ऐसे शब्द बोलना, ये शब्द सत्य होने पर भी असत्य हैं। हमने माना जो घटना घटी थी आपने वैसी सुना दी, लेकिन उस घटना के कारण से सामने वाले पर मुसीबत आ गई। अब किसी पर मुसीबत आ जाए हमारे कारण से, तो बताइए ऐसा काम करना अच्छा माना जाता है क्या? अच्छा नहीं माना जाता है। कहा गया है सत्य धर्म का पालन करने के लिए हमें मौन की साधना भी करनी चाहिए। अर्थात हम कुछ नहीं बोलेंगे, मन से भी मौन होंगे और तन से भी मौन होंगे। कहते हैं जो वचनों से मौन होता है वो तो मौन कहलाएगा, और जो मन से भी मौन हो जाता है वह वचन गुप्ती में चला जाता है। तो मन से मौन ये तो साधु ही हो पाते हैं, हम तो वचनों से मौन की साधना कर सकते हैं। इस प्रकार जो ये सत्य धर्म है इसका पालन यथाशक्ति अपने जीवन में हमें करने का प्रयास करना चाहिए और तीर्थंकरों से शिक्षा लेनी चाहिए कि वो तीर्थंकर जब मुनि महाराज जी बनते हैं, मुनिराज जी बनने के बाद जब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वे मौन रहते हैं। ऐसे करके जो ये सत्य धर्म है उसे ध्यान में रखिएगा। ध्यान में क्यों रखना है? क्योंकि क्रोध के आवेग में आकर के बोलते हैं तो वो आवाज अलग होती है। अहंकार के वशीभूत बोलते हैं वह आवाज अलग होती है। छल कपट से बोलते हैं वो आवाज अलग प्रकार की हल्की पतली हो जाती है। और लोभ में आकर के बोलते हैं तो भी सामने वाला समझ जाता है कि ये कुछ इच्छा से मेरे पास में आया हुआ है। ऐसे करके क्रोध और मान में आवाज कर्कश होती है, कठोर होती है, चुभने वाली होती है। माया और लोभ कसाय के समय जो आवाज निकलती है वो आवाज थोड़ा सरल हो जाती है, मृदु हो जाती है। अपना काम निकाल ले आए हैं ये बात मालूम पड़ जाती है। तो ऐसे करके यदि हम देखें कि कषायों के उदय में जिस कषाय का उदय चल रहा हो हमारी आवाज भी उस प्रकार की हो जाया करती है। इसलिए ये मत समझिएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं तो सामने वाला समझ नहीं पाता। जितने समझदार आप हैं सामने वाला उससे कम नहीं है। तो झूठ को भी पकड़ा जाता है, सत्य को स्वीकार कर लिया जाता है। हर प्रकार का मार्ग हमारे यहाँ पर बताया गया है। इसलिए उत्तम सत्य धर्म को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और विकथाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। विकथाएं चाहे वो स्त्री कथा हो, चाहे भोजन कथा हो, चाहे चोर कथा हो, चाहे देश कथा हो, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप में सत्य धर्म की बात आपके सामने हमने रखी। हम देखें हमारा जो आज का विषय है वह 16 कारण भावनाओं में जो 9वें नंबर की भावना है इसका नाम है वैयावृत्तकरण, और 10वें नंबर की भावना आएगी अरहत भक्ति। इन दो भावनाओं को लेकर के थोड़ा विषय का प्रतिपादन आपके सामने करते हैं। शब्द है
वैयावृत्ति। वैयावृत्ति अर्थात सेवा करना। सेवा किसकी करना? जो गुणी जन है, मोक्ष मार्गी हैं, त्याग के धर्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे गुणी पुरुषों पर दुख आ जाने पर निर्दोष विधि से उनके दुखों को दूर करना, ये वैयावृत्ति कहलाती है। मतलब क्या? मतलब ये कोई मुनि महाराज जी हैं, उन मुनिराज को कोई तकलीफ हो गई, अब उन्हें औषधि की आवश्यकता है, तो उनके लिए वह औषधि, वह दवाई उपलब्ध करवाना, ये उनकी वैयावृत्ति कहलाती है। वैद्य ने जैसा कहा है उस आधार पर उन मुनिराज की सेवा करना, उनके हाथ पैर इत्यादि दबाना, ये सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। अब आप सोचो कि मुनिराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हम एक डॉक्टर को ले आए और डॉक्टर ने क्या किया? इंजेक्शन लगा दिया। अरे ये वैयावृत्ति है क्या? ये वैयावृत्ति नहीं कहलाती। निर्दोष रीति से होना चाहिए, आगम की पद्धति से होना चाहिए। आगम क्या कहता है? आगम कहता है कि जो प्राशुक है और शुद्ध है वही भोजन मुनिराजों को देना चाहिए। जो शुद्ध है, अहिंसक है, अहिंसक रीति से बनाया गया है, ऐसी औषधि मुनिराज जी को आहार इत्यादि में देनी चाहिए। हम किसी भी प्रकार से हिंसक कार्य उनके लिए नहीं करेंगे, हिंसक रीति से बनी हुई औषधि उन्हें नहीं देंगे। ऐसे ही मुनिराज जी को आहार भी देते हैं। आपने क्या किया? शुद्धि बोल दी, हे स्वामिन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और आप उन्हें आहार दे रहे हैं। आप बताइए, जो ये घी है ये मर्यादित है कि नहीं? ये कौन बताएगा? वो तो आहार बनाने वाला बताएगा। अच्छा, जो मुनिराज जी के लिए दूध चला रहे हैं, जो उनके लिए जिस आटे से रोटी बनाई है वो आटा मर्यादित है कि नहीं? मसाले मर्यादित हैं कि नहीं? जो पानी है आपने अच्छी तरह से छाना है ना, कि अनछने पानी को आपने गर्म कर दिया। तो क्या है, ये जो हम मुनिराजों की सेवा करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, उनके लिए चौका लगाते हैं, आहार दान देते हैं, तो आहार दान में बनने वाली जितनी भी सामग्री होती है वो सारी सामग्री शुद्ध है कि नहीं? हाँ साहब, शुद्ध है। अच्छा, जो आपने आहार तैयार किया है किस भावना से किया है? बड़ी पवित्र भावना से किया है। मुनिराज जी आएंगे, कल उनका उपवास था, हमारा सौभाग्य है हमारे यहाँ पाड़ना हो जाए महाराज की, तो बड़ा आनंद आ जाएगा। तो उनकी पारणा के हिसाब से कई बार है जो भी लिक्विड तैयार करने हैं वो तैयार करते हैं ना। क्या है ये वैयावृत्ति कहलाती है। और वैयावृत्ति की भावना भी होनी चाहिए और वैयावृत्ति करना भी चाहिए। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें अपने दिमाग में, अपने धारणा में बैठा के रखिएगा कि वैयावृत्ति की भावना भी करनी है और शरीर से, तन से, मन से, धन से वैयावृत्ति भी करनी है। आप बोलो, यहां तो लिखा है वैयावृत्ति भावना, तो हम कमरे में बैठ करके मंदिर में बैठ करके हम तो भावना कर लेते हैं। भावना कैसी कर लेते हैं? सब महाराजों के आहार बहुत अच्छी तरह से हो जावे, निरंतराय आहार हो जावे,
सानंद आहार हो जावे, किन्हीं मुनिराज को कोई रोग शोक पीड़ा ना होवे। सारे मुनिराज अपनी चर्या का पालन बहुत अच्छी तरह से करें। मुनिराजों के ज्ञान ध्यान तप की वृद्धि होवे। भावना भाते हैं, हाँ भाते हैं। तो ये भावना भाली, ये वैयावृत्ति भावना कहलाती है। ये अब क्या हुआ, हमारे नगर में मुनि महाराज जी आए हैं और है तो आराम से रह रहे हैं। आरिका माता जी भी आई हैं और कई मुनिराज जी आए हैं और एक आचार्य परमेष्ठी भी आए हैं। पूरा संघ आया हुआ है। अभी कर रहे हैं, अभी भी घर में बैठ के भावना भाते रहते हैं हम तो जिस समय साधु नहीं है उस समय भावना भाना ये तो ठीक है, अच्छा है। अब साधु आ गए गांव में, अभी भी भावना भा रहे हैं। आचार्य कहते हैं ये नहीं चलेगा। अब क्या करना होगा, अब आए हैं मुनिराज जी आए हैं, अब आप उनके पास जाइए, उन्हें समय दीजिए, उनकी वैयावृत्ति करिए। कोई लोग हैं उनके साथ में शौच में जाते हैं, कोई लोग हैं तो आहार दान में साथ में जाते हैं, कई लोग हैं चौका लगाते हैं, कई लोग हैं जब मुनिराज जी आहार के लिए जाते हैं आते हैं उस समय रास्ते में आने जाने की व्यवस्थाएं करते हैं। किन्हीं मुनिराज को कोई तकलीफ हो गई तुरंत वैद्य जी को बुलवाते हैं, उनके अनुकूल जो कोई औषधि है कोई लेप है उसको तैयार करते हैं। किन्हीं मुनिराज जी का आज उपवास था, शाम को चले गए और जाकर के उनकी वैयावृत्ति करते हैं। किन्हीं मुनिराज को अंतराय आ गया था तो मालूम पड़ गया उनको अंतराय आ गया है, शाम के पहुंच गए साहब, कुछ उनकी सेवा करने के लिए एकदम गाय का शुद्ध घी ले गए। ऐसे भी लोग होते हैं, ले जा करके थोड़ा पानी मिला करके उनके पैरों में उसको मलते हैं, थोड़ा सा उनको ठंडक मिलेगी, थोड़ा राहत मिलेगी। ये क्या है, ये वैयावृत्ति कहलाती है। करने वाले ऐसी बहुत सेवा करते हैं। तो आचार्य कहते हैं वैयावृत्ति भावना केवल एकांत में बैठ करके भाने की चीज नहीं है, उसको हम भा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल क्रिया में भी होना चाहिए। और वैयावृत्ति भावना जब क्रिया में होती हमारे उस समय तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो सकता है। वह जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकता है। कैसे कर सकता है आप देखिएगा। चर्चा है नेमिनाथ भगवान के समय की। नेमिनाथ भगवान जी का समवसरण लगा हुआ था, 12 सभाएं लगी हुई थी। मनुष्यों की सभा में नारायण बैठे हुए थे और बैठ करके भगवान की वाणी का लाभ ले रहे थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है। अब जो श्री कृष्ण जी वहां पर बैठे हुए थे नारायण, तो बैठे बैठे उन्होंने भी सारी बात सुनी। उन्होंने उसके पहले नरक आयु का बंद कर लिया था, एक गड़बड़ हो गई थी। बाद में उन्होंने सम्यक्त की प्राप्ति कर ली और भगवान की वाणी का लाभ लिया। वे श्री कृष्ण जी एक बार रास्ते में कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा एक मुनिराज जी जिनको वॉमिट हो रही है, जिनके शरीर में रोग झर रहा है, मतलब उनको देख करके लोग ग्लानि कर रहे थे। ऐसे जो मुनि महाराज जी थे, उन मुनिराज को देख करके श्री कृष्ण जी के अंदर में जो निर्विचिकित्सा अंग है वो अंग पालन करने का भाव हो गया और
निर्दोष रीति से उन्होंने वैद्य जी के परामर्श से औषधि तैयार करवाई और है तो उन मुनिराज को उस औषधि से लेप लगाया और साथ साथ में उन्हें शुद्ध आगम की रीति से आहार दान दिया। आहार दान दे रहे थे, उस समय उन मुनिराज को उल्टी आ गई, वॉमिट कर दिया उन्होंने। तो श्री कृष्ण जी ने अपने कपड़े में, अपने हाथों में उसको ले लिया और लेकर के और यथा स्थान उसको डाल दिया। ऐसे उन मुनिराज की बैयावृत्ति करने से, उन मुनिराज की सेवा करने से श्री कृष्ण जी, जिन्होंने पहले तृतीय भूमि की आयु बांध ली थी, बाद में सम्मिक्त प्राप्त किया, क्षयोपशम सम्मिक्त, और फिर उन मुनिराज की बैयावृत्ति के प्रभाव से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया और वो आगामी 24वीं में 16वें नंबर के निर्मल जी नाम के तीर्थंकर बनेंगे। कौन? श्री कृष्ण जी। आप सोचिएगा बैयावृत्ति करने से कितने लाभ मिलते हैं। भगवान शांतिनाथ स्वामी, इन्होंने भी पिछले 2-3 भाव पहले मुनिराज जी को आहार दान दिया था। उस आहार दान के प्रभाव से शांतिनाथ भगवान जी ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। कितने आश्चर्य की बात है, जब हम बैयावृत्ति की भावना पढ़ते हैं तो बैयावृत्ति भावना को लेकर के आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने इस बैयावृत्ति के अंतर्गत 4 प्रकार के दान की चर्चा की और उस दान में आहार दान भी आता है, शास्त्र दान भी आता है, अथवा ज्ञान दान आता है, वसतिका दान आता है, अथवा अभय दान आता है, औषधि दान आता है। तो क्या हुआ, ये दान के माध्यम से भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो जाता है। भगवान ऋषभ देव, और पिछले भाव की चर्चा है, जब वज्रजंग और श्रीमती इस नाम से दोनों थे और उन्होंने एक दिगंबर साधु को आगम की विधि के अनुसार आहार दान दिया था, उनकी सेवा की, उनकी बैयावृत्ति की थी। उस बैयावृत्ति, उस सेवा के प्रभाव से क्या हुआ, उस सेवा के प्रभाव से जो वो वज्रजंग थे, आगे चल करके भगवान आदिनाथ के रूप में हुए, और जो उनकी पत्नी श्रीमती थी वो आगे चल के राजा श्रेयांश बने और दानवीर बने। और आहार दान में यदि किसी को प्रसिद्धि मिली है तो उन्हें प्राप्त हुई है, राजा श्रेयांश को। और भी लोगों को प्रसिद्धि मिली है, लेकिन श्रेयांशनाथ जो राजा श्रेयांश हुए, उनका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है आहार दान को लेकर के। और उस आहार दान का प्रभाव ऐसा था कि उसी पर्याय से उन्होंने कर्मों का क्षय कर निर्वाण की प्राप्ति की। इसलिए आहार दान को कमजोर मत समझिएगा, ये मुनिराजों की बैयावृत्ति कहलाती है। आहार दान में आहार दान तो हो ही जाता है, साथ साथ में आहार दान में औषधि दान भी गर्भित हो जाता है। हमें तो कई बार उन महिलाओं को देख करके, उनके बारे में सुन करके अंदर में बड़ा नाज होता है। जो गांव में साधु आ जाएं, चौका कौन लगाएगा? सबसे पहला चौका रहेगा इनके यहाँ का। आप सोचो कितनी बड़ी बात है ये। साधु गांव में आए और पहले दिन चौका लगाया। और ऐसे दिगंबर साधु जो कि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उनके आहार पहले दिन हो गए। कितना आह्लाद होता होगा उन मेहनत करने वालों को, जो लोग सुबह 6 बजे से अथवा 5 बजे से उठ करके रसोई साफ करके, और जैसे सूर्योदय होता है
वैसे काम करना शुरू कर देते हैं और बहुत अच्छी तरह से आगम की रीति से आहार बना करके और मुनिराजों को नौदा भक्ति से आहार देते हैं। ये पुण्य बंध में कारण बनता है। ये भैयावृत्ति कहलाती है। ये और ये चीज उन्हीं के अंदर में आ सकती है जो खुद त्यागी वृत्ति होते हैं। वो समझते हैं कि एकासन करने के बाद में, उपवास करने के बाद में दूसरे दिन कितनी भूख लगती है। ये सामान्य लोग नहीं समझ पाते, जो दिन में 4 बार खाओ, 5 बार खाओ, 6 बार खाओ, कुछ लिमिट नहीं खाने की। वो लोग उन मुनिराज की वेदना को, उनके भूख प्यास की वेदना को नहीं समझ सकते। और जो त्यागी व्रती होते हैं उनको समझ में आता है, इसलिए वो उन त्यागी व्रतियों के लिए खुद को मां के रूप में बना करके बड़ी पवित्रता के साथ आहार बना करके और आहार दान दिया करते हैं। आप बताइए, ऐसी भावना क्या हमारे अंदर में है? ऐसा विचार हम करते हैं क्या? कई बार है, भारत आने के बाद में भी, मुनिराजों के पास जाने के बाद में भी आहार दान का भाव नहीं कर पाते। हम भी एक गिलास आहार दे लें। अगर कहीं चौके में व्यवस्था हो जाए, सहजता से हो जाए, तो भैया दे लेंगे आहार। बाकी रिक्वेस्ट किसी से नहीं करेंगे, हम कहेंगे किसी से नहीं। अरे कह के देखो भाई, भावना तो भाइये, वो भावना भाएंगे तो उस भावना की पूर्ति भी हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। तो जो ये हमारे आचार्यों ने भैयावृत्ति भावना बताई है, ये भैयावृत्ति भावना हम सबके लिए कल्याणकारी है। हम सबके लिए पुण्य बंध में कारण है। हम सबके लिए कर्मों की निर्जरा में कारण है। और यहाँ तक कि तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में भी कारण है। इसलिए कोई मुनिराज जी हैं, कभी रोग से व्याकुल हैं, उनके लिए यथायोग उपचार करना चाहिए। और कई बार तो मालूम पड़ जाए कि इनका इलाज यहाँ पर नहीं है, तो बाहर से वैद्य को बुलाना चाहिए और बुला करके उनकी सेवा भैयावृत्ति करनी चाहिए। आचार्य श्री का विहार हो रहा था और वो अमरकंटक पहुंचने वाले थे। तो रास्ते में ही जब पेंड्रा रोड पहुंचे तो उनके पैरों में तकलीफ हो गई। उनके पैरों में, जंघाओं में, पिंडलियों में कांटे जैसे चुभने लगे, कांटे जैसे। अब चलते नहीं बन रहा है। पेंड्रा रोड में रुक गए। 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह बीत गया। क्या हो गया? मालूम पड़ा आचार्य श्री को हरफिश हो गया। हार्फिस बोलते, वो रोग उनको हो गया। आर के मार्वल्स अशोक पाटनी जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि आचार्य श्री को तकलीफ हो गई, तुरंत ही प्राइवेट जेट के द्वारा वो जयपुर में पहुंचे और पहुंच करके सुशील वैद्य जी, अशोक वैद्य जी, इनसे चर्चाएं करी कि आचार्य श्री को ऐसी तकलीफ है, चलिए कुछ करना है आपको। ठीक, यथा योग औषधि लेकर के उन्हें बैठा करके और आधे घंटे में पहुंच जाते हैं आचार्य श्री के पास में। और उनके योग, जो सेवा भैयावृत्ति जो कर सकते थे, सब किया। उसके साथ साथ में और भी लोगों ने सेवा की, भैयावृत्ति की, हम निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका जो समर्पण उस समय दिखा, वो समर्पण इस बात का प्रतीक है कि ऐसे लोग ही गुरु की, आचार्य परमेष्ठी की, साधुओं की भैयावृत्ति करके और है तो पुण्य लाभ लेते हैं। और ऐसे लोग ही अगले भवों में बड़े बड़े उच्च पद पर उत्पन्न हो पाते हैं। हम देखते हैं ऐसे ऐसे
त्यागी व्रती हैं, ऐसे ऐसे प्रतिमाधारी हैं जो चौका लगाते हैं। और मुनिराज के आहार हो गए, उसके बाद में 2 लोग 4 लोग और आगे त्यागी व्रती, उनका भी आहार कराएंगे अच्छी तरह से और विशुद्ध भाव से कराएंगे, बड़े आह्लाद के साथ कराएंगे, अपना सौभाग्य मान के कराएंगे और ये कहेंगे कि जो आप भोजन कर रहे हैं, ये भोजन आपके तप में, त्याग में, तपस्या में, ध्यान में, सामायिक में, प्रतिक्रमण में, हर चीज में विशुद्धि बढ़ाने वाला हो, ऐसी हम भावना भाते हैं। और बड़े खुशी खुशी वह दान दे करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। जो ऐसे, चाहे वो महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, ये दोनों अक्षीण पुण्य का बंद करते हैं। ऐसा पुण्य, अक्षीण पुण्य वो कहलाता है, ऐसा पुण्य बंद करते हैं कि जब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उनका वह पुण्य चलता रहता है। ऐसे अंतः कोटा कोटि सागर तक फल देने वाला पुण्य बांध लेते हैं। आप सोचिएगा, क्या हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि हम मुनिराज की भैयावृत्ति करने चले जाएं? भाव नहीं आता ना। मतलब क्या, अभी हमारे अंदर अहंकार बैठा हुआ है, वो अहंकार इतना ज्यादा बैठा हुआ है कि हम झुकना नहीं चाहते। मुनिराजों के पास जाने के बाद में भी उनकी भैयावृत्ति करने का भाव नहीं होता, उनके हाथ पैर दबाने का भाव नहीं होता, आहार दान का भाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले भावना निभाई। भावना भाते तो भाव भी बनता। आप देखिए ना, मालूम पड़ जाए कि हमारे यहाँ ये मुनिराज आ रहे हैं, ये मुनिराज 2 दिन बाद आ जाएंगे, तो उस शहर में रहने वाले जो जैन समाज के लोग हैं, मंदिर के आसपास रहने वाले जो परिवार हैं, सबके अंदर में खलबली शुरू हो जाती है। भैया तैयारी करो, चौका लगाना है, रसोई घर को साफ कर लीजिए, ऊपर चंदोबा लगा लीजिए, आटा है, मसाला तैयार कर लीजिए, सारे बर्तन तैयार कर लीजिए। क्यों? चौका लगाएंगे ना। अरे मुनिराज आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं, चलते पुरते तीर्थ आने वाले हैं। तो इस पवित्र भावना से अपने रसोई को व्यवस्थित कर लेते हैं, सारे बर्तन व्यवस्थित कर लेते हैं, द्रव्य व्यवस्थित कर लेते हैं। आप देख लो, कोई सामान की कमी तो नहीं है ना। सौंफ है, लौंग है, इलायची है, सारा सामान व्यवस्थित होना चाहिए। आहारचर्या में फल लगते, फल लेकर के आओ, सब्जियां लेकर के आओ, और बड़े उत्साह के साथ में वो चौका तैयार करते हैं। ऐसे लोग अक्षीण पुण्य का बंद करते हैं कि उनके यहाँ पर रसोई घर में कभी अन्न की कमी नहीं पड़ती। कितने लोग आहार करने आ जाएं, हमेशा उनके यहाँ पर धन धान्य की समृद्धि बनी रहती है। अन्यथा क्या होता है? अन्यथा ये इतनी दाल बनाई, सब्जी बनाई और देखा कि शाम तक सब फिनिश, मतलब भोजन बचता ही नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं कि भले थोड़ा बनाओ, उसके बाद भी भोजन कभी कम नहीं पड़ता, हमेशा सबके लिए हो जाता है। इसका प्रभाव है, ये पुण्य का प्रभाव है, ये भैयावृत्ति का प्रभाव है कि कितने भी लोग आ जाएं, भोजन कम नहीं पड़ता, कभी सबके लिए हो जाता है और सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो जैनाचार्यों ने हमें जो भैयावृत्ति का मार्ग बताया है, वो मार्ग केवल भावना भाने का नहीं है, वो मार्ग हमारे क्रिया में आ जाए, हमारे आचरण में आ जाए, उसमें भी लाना है, लाना ही पड़ेगा। हम भैयावृत्ति किसकी करते हैं? मुनिराजों की करते हैं। वे मुनिराज कितने प्रकार के होते हैं? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में उन मुनिराजों की श्रृंखला बता दी कि उन मुनिराजों की भैयावृत्ति करनी है। किनकी?
आचार्य परमेष्ठी की भैयावर्ती करो, उपाध्याय परमेष्ठी की भैयावर्ती करो, और जो बड़े विद्वान साधु होते हैं उन विद्वान साधुओं की भैयावर्ती करो। तपस्वी बहुत उपवास करने वाले होते हैं, पर्वतों में जाके बैठ के तपस्या करने के लिए, ऐसे जो मुनिराज हैं उनकी भैयावर्ती करो। कोई मुनिराज जी रोगी हैं, अब क्या हुआ, इधर बात आ जाए कि इसको कोई रोग हो गया है, उससे 6 फीट दूर भागते हैं फिर उससे। और यहाँ पर कोई रोगी मुनिराज जी हैं, उनके पास में जाकर के फिर हाथों में ग्लव्स नहीं लगाते, मास्क नहीं लगाते, उन मुनिराज की निर्दोष रीति से और स्वपर कल्याण की भावना से उनकी सेवा भैयावृत्ति करते हैं। ऐसे ही गण होते हैं, अर्थात कि जो वृद्ध मुनिराज होते हैं, उम्र वाले साधु होते हैं, उनका जो समूह है वो गण कहलाता है। भारत में बहुत से आचार परमेष्ठी ऐसे हैं जिनके पास में, जिनके संग में वृद्ध साधु रहकर साधना करते हैं। आचार्य सुनील सागर महाराज जी का संग है, आचार्य विराट सागर महाराज जी का संग है, आचार्य वसुनंदी जी महाराज जी का संग है। इनके संग में कई सारे वृद्ध साधु रहते हैं और वे आचार परमेष्ठी सबकी सेवा करते हैं, सबकी भैयावृत्ति करते हैं। तो ये वृद्ध साधुओं का जो समुदाय कहलाता है वो गण कहलाता है। ऐसे कुल जो परंपरा से दीक्षित होते चले आए हैं और उन आचारों की परंपरा बनी हुई है, वो जो समुदाय होता है उसको कुल बोलते हैं। ऐसे ही संघ, यति, ऋषि, मुनि, अनगार, ये 4 प्रकार से मुनिराज बताए जाते हैं। यति वो कहलाते हैं जो कि उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी आरोहण कर रहे हो। ऋषि वो कहलाते हैं जिनके पास में रिद्धियां होती हैं। मुनि वो कहलाते हैं जो अवध ज्ञानी, मनः पर ज्ञानी, केवल ज्ञानी होते हैं। अनगार वो कहलाते हैं जो वर्तमान में साधु हैं, अर्थात ग्रह त्यागी साधु, कोई रिद्धियां इनके पास में नहीं है, है ना। तो जो वर्तमान में साधु है उपसम श्रेणी नहीं चढ़ सकते, छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकते, अवध ज्ञान नहीं है, मनः पर ज्ञान भी नहीं, केवल ज्ञान भी नहीं। हाँ, उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, निर्दोष रीति से अपने मूल गुणों का, उत्तर गुणों का पालन करते हैं, वो अनगार कहलाते हैं। वो ऐसे करके जो ये एक साधु होते हैं, साधु कौन होते हैं, जो बहुत काल से, बहुत समय से साधना कर रहे हैं, दीक्षा ले ली। कितने साल हो गए, 54 साल हो गया दीक्षा लिए, 45 साल दीक्षा लिए हो गया, मतलब गुरु की दीक्षा होने के 10 साल बाद दीक्षा मिली हमें। ऐसे साधु भी होते हैं और वे साधु निरंतर साधना करते हैं, वे साधु कहलाते हैं। एक साधु होते हैं वो मनोज्ञ कहलाते हैं। मनोज्ञ मतलब ज्ञानी ध्यानी तो है ही, लेकिन वो साधु सबको अच्छे लगते हैं। मुनि सुधा सागर जी महाराज हैं आचार्य श्री के संग में, सारे मुनिराज हैं, हम किसी के बारे में नहीं कह रहे हैं, सुधा सागर जी का नाम उपलक्षण में लेते हैं। वो ऐसे साधु हैं कि हर कोई पसंद करता उनको। क्यों? वो सबको जोड़ देते हैं वो धर्म में। आचार्य जी तो मनोज्ञ हैं ही, समय सागर जी तो हैं ही, कितने नाम ले लीजिए आप, मुनि प्रमाण सागर जी तो हैं ही। ये साधु मनोज्ञ कहलाते हैं, जो लोक में प्रसिद्ध हो जाते हैं और लोग उनको पसंद करने लगते हैं। इस प्रकार से ये जो मुनिराज हैं, इन मुनिराजों की सेवा करना, भैयावृत्ति करना, यथा योग उनके लिए आहार इत्यादि की व्यवस्था करवाना और विहार करवाना, उसे छोड़ मत दीजिएगा। विहार करवाना, आज जहां पर हैं, वर्षा योग चातुर्मास पूरा हो गया, अब मुनिराज जी आगे कहीं जाएंगे, तो जहां जाना है वहां की व्यवस्थाएं अच्छी तरह से करवाना।
ये क्या कहलाती है? ये सब भी वैयावृत्ति कहलाती है। तो आप बताइएगा, वैयावृत्ति हम साधुओं की करते हैं, किस भावना से करते हैं? इस भावना से करते हैं, ये गुणी जन हैं, ये गुण के खजाने हैं, ये इनकी सेवा वैयावृत्ति करेंगे तो तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। इनकी सेवा वैयावृत्ति करने से हो सकता है हमारे अंदर में भी इनके समान गुण आ जाएं, हम भी मोक्ष मार्गी बन जाएं, हम भी त्यागी वृत्ति बन जाएं, हम भी साधु बन जाएं। ऐसी पवित्र भावना के साथ में हमें इन मुनिराजों की वैयावृत्ति करनी चाहिए। वो वैयावृत्ति आहार दान से भी होती है, वो वैयावृत्ति औषधि दान से भी होती है, वो वैयावृत्ति वसतिका दान से भी होती है। वसतिका मतलब रहने का स्थान, उनको प्रदान कराना। और वो वैयावृत्ति उनको शास्त्र दान करने से भी होती है। और कभी किन्हीं मुनिराज ने, किन्हीं आचार्य ने कोई ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का आपने प्रकाशन करवा दिया, तो ग्रंथों का प्रकाशन करवाना ये भी माँ जनवाणी की वैयावृत्ति कहलाती है। इतनी वैयावृत्ति तो है ही, लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए, वैयावृत्ति भावना है और इसके बाद में अरहत भक्ति भावना है, अर्थात अरहंत भगवान की भक्ति करना। तो हम उस भावना के बारे में अब कुछ बात कहना चाहते हैं। ये हमने इत्तेफाक की बात क्यों बोली? इसलिए बोली कि आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने भगवान की भक्ति करना, भगवान की पूजा करना, भगवान का अभिषेक करना, ये भी वैयावृत्ति कहलाती है। उसको भी वैयावृत्ति के अंतर्गत लिखा। तो वैयावृत्ति, इसके बाद में फिर आ गया अरहत भक्ति, अर्थात अरहंत भगवान की भक्ति करना। आइएगा हम थोड़ा सा अरहत भक्ति के बारे में सुनते हैं। श्री रत्न गंडक श्रावकाचार में एक छंद आया है, उसमें क्या लिखा हुआ है? देवाधिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम कामदुहि काम दाहनी परिचुनिया दादृतो नित्यम। वे वहां कहते हैं, देवाधिदेव चरणे, देवाधिदेव के चरण कमल की, परिचरणम अर्थात पूजा, कामदुही कामदाहनी, कामदुही जो विषय वासना रूपी काम है उसको तो जलाने वाली है, उसको नष्ट करने वाली है, और कामदाहनी, और हमारे जो मनोरथ हैं, हमारे मनोरथों को पूरा करने वाली है। इसलिए ऐसे अरहंत परमेष्ठी जो हैं, उन अरहंत परमेष्ठी की पूजन आराधना, अरहत भक्ति अच्छी तरह से करना है। अब आप देखिएगा अरहंत किसे कहते हैं? अरिहंत, अरि अर्थात शत्रु, हंत मारने वाले, जिन्होंने घातिया कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, वे अरिहंत कहलाते हैं। अरि माने शत्रु, हंत माने मारने वाले, शत्रुओं को मारने वाले। तो बाहर के शत्रु नहीं, भीतर के शत्रु, उनको जो मारने वाले हैं वो अरिहंत कहलाते हैं, जो कि गंधकुटी में समोसरण में विराजमान रहते हैं। ऐसे अरहंतों की भक्ति करना वो अरहत भक्ति कहलाती है। और हमारे यहाँ पर जितने भी आचार्य हुए हैं, सबने अरहंत भगवान की भक्ति करी ही करी है, कोई नहीं बच्चा। आप किसी का नाम ले लीजिए, हम नाम लेते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी का। उन्होंने भी एक नहीं 10 प्रकार की भक्तियां लिखी हैं।
शांति भक्ति भी लिखी, समाधि भक्ति लिखी, योगी भक्ति लिखी, सिद्ध भक्ति लिखी, चैत्य भक्ति लिखी, आचार भक्ति लिखी, नंदीश्वर भक्ति, हर प्रकार की भक्तियां लिखी उन्होंने। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जो अध्यात्म के राजहंस माने जाते हैं, ऐसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी, उन्होंने भी भगवान की भक्ति करी है, अरहंत भगवान की। आचार्य पूज्यपाद महाराज हुए, उन्होंने भक्तियां लिखी, उन्होंने भक्तियां संस्कृत भाषा में लिखी हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी हुए हैं, इन्होंने भगवान की भक्ति करी और इन्होंने श्री भक्तांबर स्तोत्र लिखा। इसी प्रकार से आचार्य समंत भद्र स्वामी हुए, उन्होंने भक्ति की, एक नहीं दो नहीं 2400 तीर्थंकरों की भक्ति उन्होंने की। आचार्य जिनसेन स्वामी हुए, उन्होंने आदि पुराण लिखा। आदि पुराण में भगवान के 1008 नामों से भक्ति करी। इसलिए जितने भी मुनराज हुए हैं सबने भक्ति लिखी है। आप चिंता मत करिए, ये मत सोचिएगा कि भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अरे अरहंत भगवान की भक्ति तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कराने में कारण बन जाती है। इसलिए भगवान की भक्ति को मामूली काम मत समझिएगा, ये तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में कारण बन जाती है। और ध्यान दीजिएगा, एक प्रसंग आपके सामने रखते हैं। बाकी जो अरहंत भक्ति है वो आप समझ गए होंगे कि हमें किसकी भक्ति करनी है, किसका गुणानुवाद करना है। तो जितने भी अरहंत परमेष्ठी हैं सबका गुणानुवाद करना है, चाहे वो विद्यमान 20 तीर्थंकर हो, चाहे त्रिकाल 24 हो, चाहे वर्तमान 24 हो, चाहे 170 तीर्थंकर हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, चाहे त्रिकाल 24 हो। तीर्थंकर किसी भी रूप में हो, अरहंत परमेष्ठी अरहंत अवस्था है, हम उन अरहंतों की भक्ति करते हैं। अरहंतों की भक्ति आरिका माता जी लोगों ने भी की। अरहंत भगवान की भक्ति विद्वानों ने, पंडितों ने भी की है। आप देखिए ना, चाहे वो दयानंद राय जी हो, दौलत राम जी हो, बुद्धजन जी हो, वृंदावन जी हो, भूधरदास जी हो, बनारसी दास जी हो, संतलाल जी हो, आप कितने नाम लेंगे। सबने देव शास्त्र गुरु सबकी आराधना करी है, पंचमेरु की आराधना करी है, नंदीश्वर दीप की आराधना करी है, 10 लक्षण धर्म की आराधना करी है। तब तो जाकर के इतनी सारी पूजाएं पढ़ने को मिल रही हैं। अगर भक्ति करने वाला लिखता नहीं तो आप कहां से पढ़ लेते फिर। इसलिए सब कोई अरहंत भगवान की भक्ति करता है, भक्ति भी करता है और भावना भाता है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, इस संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो भक्ति करने से मिल नहीं सकता। इस संसार का ऐसा कोई सुख नहीं जो भक्ति करने से मिल नहीं सकता। और इस संसार का ऐसा कोई दुख भी नहीं है जो भक्ति करने से दूर नहीं हो सकता। दोनों काम हो जाएंगे, बस लगे रहो भगवान के दरबार में, पूजन आराधना करते रहो। हम आपसे कहना चाहते हैं, आपने सुना होगा एक शब्द आता है पाद मूल। पाद मूल अर्थात समीपता। अरहंत भगवान की समीपता लेने से हमारी ऐसी विशुद्धि बनती है कि कहो हम छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लें। अरहत भक्ति से छायिक सम्यक भी हो जाता है। कैसे हो जाता होगा? ऐसे हो जाता है कि आप समोसरण में गए या फिर सामान्य केवली की गंधकुटी में पहुंचे, आपके पास में पहला संगनन है, आपके पास में क्षयोपशम सम्यक दर्शन है और आप पहुंच गए वहां पर। और वहां पहुंच करके शांत चित्त बैठे हुए हैं और भावना भा रहे हैं, हे भगवान, जैसा आपका स्वरूप है
वैसा स्वरूप मेरा प्रकट हो जाए। जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा प्रकट हो जाए, ऐसी दृढ़ आस्था, दृढ़ भावना भगवान के पादमूल में वह छावस्मिक सम्यक दृष्टि भाता है। उस भावना के प्रभाव से कहो तो, उस भावना के प्रभाव से कहो तो उसकी आत्मा में जो मिथ्यात्व लगा हुआ है, अनंतानुबंधी कसाय लगी हुई है, सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति है, इन 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। और फिर वो कर्म कहता है, एक दिन क्या, 2 दिन क्या, अनंत काल के लिए हमने तुम्हारे रोग को दूर कर दिया। तो ऐसे करके जो अरहत भगवान की पूजा है, वो पूजा हम सबके जीवन को पवित्र करने वाली है, छाइक सम्यक प्राप्त कराने में कारण है, तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में कारण है। इस प्रकार से आज जो हमने विषय वस्तु सीखी, उसमें 2 चीजें आपके सामने आई। एक तो सीखा हमने सत्य धर्म के बारे में, दूसरा सीखा हमने बैयावृत्ति के बारे में। और बाद में अरहंत भक्ति है, तो बैयावृत्ति में अरहंत भगवान की पूजन करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं, उनकी जो जिन प्रतिमा है उसका प्रक्षालन करते हैं, अभिषेक करते हैं, ये सब बैयावृत्ति कहलाती है। ऐसी बैयावृत्ति हमें कब करना चाहिए? ऐसी बैयावृत्ति हमें रोज ही, रोज रोज नियम से करनी चाहिए। तो भैया, तो ये जो बैयावृत्ति है, भगवान की पूजा है, ये पूजा करते समय हमें अंदर में क्या भावना भानी चाहिए? तो अंदर की पवित्रता बनाए रखिए, पूजन करते समय विशुद्धि बनाए रखिए, तन्मयता बनाइए और अनुशासन रखिएगा। बताया पवित्रता, तो पूजन करते समय हमारे वस्त्र शुद्ध हो गए। मतलब हमारी आदत क्या होती है, आप समझिएगा, ये आदत अच्छी नहीं है जो आपको बताई जा रही है। आप मंदिर पहुंच गए समय पर मंदिर पहुंच गए, भगवान का अभिषेक कर लिया आपने, और भगवान का अभिषेक करने के बाद में आपको पूजा भी करनी भगवान की। लेकिन क्या करते हैं, अभिषेक किया और धोती दुपट्टे उतार के अलग कर दिए, फिर अब नहीं पहनना हम, और जाकर के कपड़े पहना है, पजामे कुर्ते या शर्ट पैंट पहन करके आ गए और बैठ गए पूजन में आप पत्नी के साथ में। अरे आपको पूरी पूजन करनी है तो पहने रहो ना धोती दुपट्टे। कपड़े काट रहे हैं क्या ये, या भाग के जाना बीच में? ये कपड़े काटते कभी नहीं है। आप भगवान की पूजन करते समय शुद्ध वस्त्र पहने रहेंगे, आपका मन बहुत अच्छा लगेगा। ये प्रभाव पड़ता है द्रव्य का। तो ऐसे करके यथा योग हमें पवित्रता बना के रखनी है। फिर विशुद्धि, विशुद्धि मन संबंधी होती है। कैसी होती है कि जिस समय पूजन करेंगे उस समय कषाय मंद रखेंगे, बहुत ज्यादा विकल्प कुछ नहीं करना है। और तीसरा है तन्मयता। तन्मयता, जो भक्त और भगवान है इस बीच में कोई नहीं आएगा, हम तो भगवान को निहारते रहेंगे और निरंतर निरंतर अपने अंतरंग में भगवान बनने की भावना भी पाते रहेंगे। ये क्या हुआ, विशुद्धि हुई। फिर तन्मयता होती है, तन्मयता भक्त भगवान की। और फिर अनुशासन होता है, पूजन करते समय का भी ध्यान रखो। साथ साथ में आप पूजन कर रहे हो, आजू बाजू लोग बैठे हुए हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसका भी ख्याल रखो। तो ऐसे करके बैयावृत्ति के अंतर्गत भगवान की पूजन भी आती है। उन सब के बारे में हमने आपको संक्षेप में सुना दिया।
इस प्रकार से जो ये आज की भावना है यहाँ पर हम सभी पूर्ण करेंगे। किसी का प्रश्न हो कोई तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट का समय है। और इसके बाद में फिर अभी हमें मंत्र जाप करना है उत्तम सत्य धर्म का। पंडित जी, आइएगा। पंडित हाँ जी, जी बोलिए। क्वेश्चन। बोलिए। जब हम भक्ति करते हैं या पूजा करते हैं, अगर आंख बंद हो जाए तो क्या उसमें दोष लगता है? भगवान सामने है, आंख बंद कर ली। बोल रहे हैं भगवान की भक्ति करते समय आंख बंद हो जाए तो दोष है क्या? अब ऐसा हो जाए कि पूजन करते करते झपकी आ गई, झपकी आ गई पूजन करते करते, वो दोष कहलाता है। जागृत रहें, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन करते समय तो नेत्र खुले रहें, अच्छा माना जाता है, खोल के करना चाहिए। अब भगवान की पूजन कर रहे हैं, पूजन की पंक्तियां आपको याद हैं, और वो पंक्तियां बोलते बोलते आपने नेत्र बंद कर लिए और अंदर में उसका चिंतन शुरू हो गया। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। ऐसी पंक्तियां बोल रहे हैं। अब पंक्तियां बोलते बोलते आंख बंद हो गई और अंदर में चिंतन शुरू हो गया। यहाँ पर कोई दोष नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारा इंटेंशन भगवान की अवहेलना करने का नहीं था। वो तो भक्ति करते करते वो चिंतन शुरू हो गया अंतरंग में। जी पंडित जी, यही पूछा। हाँ, समझ गए हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखो, दर्शन करते समय भगवान को निहारेंगे। आप नमोकार बोल रहे हैं, चत्तारी मंगल पाठ बोल रहे हैं, स्तुति बोल रहे हैं, तो निरखो अंग अंग जिन बर के जिन से, है ना? तो भगवान के अंग अंग को निहार रहे हैं। तो वहां पर तो देखना है दर्शन करते समय। पूजन में दोनों चीजें हैं, उसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। जी पंडित जी। आइएगा, हम जाप कर रहे हैं 9 बार। ओम ह्रीम अरहम श्री उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः। 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 नौ आइएगा, माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्य मानस ममास्तु देवी। 9 बार णमोकार मंत्र का स्मरण कीजिएगा। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र पंडित जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन। जय सुनील सुरभि भाभी, आप होस्ट हो ओके, और अभी YouTube पे चल ही रहा है, ये लाइव है अभी YouTube पे। YouTube पे लाइव चालू कर लिया। अभी ठीक चालू है। ही है, प्रवचन से चालू ही है आगे। ओके, तो मैं फिर भी रिकॉर्ड आगे करूं कि जरूरत हाँ, नहीं? रिकॉर्डिंग कर लो, अभी YouTube पे चल रहा है, बंद करेंगे तो हो जाएगा। रिकॉर्ड। ओके, जय जिनेंद्र एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिन परमं हवै मंगलम्। Jai Jinein. Let's start with our chants. Three chants for each day. Om Reem Uttam Shama Dharmangai Namaha. Om Reem Uttam Shama Dharmangai Namaha. Om Reem Uttam Shama Dharmangai Namaha. Om Reem Uttam Madhav Dharmangai Namaha. Om Reem Uttam Madhav Dharmangai Namaha. Om Reem Uttam Madhav Dharmangai Namaha. Om Reem Uttam Arjav Dharmangai Namaha. Om Reem Uttam Arjav Dharmangai Namaha. Om Reem Uttam Arjav Dharmangai Namaha. Om Reem Uttam Shosh Dharmangai Namaha. Om Reem Uttam Shosh Dharmangai Namaha. Om Reem Uttam Shosh Dharmangai Namaha. Om Reem Uttam Satya Dharmangai Namaha. Om Reem Uttam Satya Dharmangai Namaha. Om Reem Uttam Satya Dharmangai Namaha. Jai Ho. We have Sunidhi, Agamya, Hiti. Where are the others? I think Vivan is joining from Vineet Pandya's phone. Anusha is missing and 3 people are missing. Okay, before everyone comes in, I know Sunidhi was not there and Hiti was also half-time participating, but it was a good participation though. And Agamya was listening most of the time. She did raise a couple of questions. But from last class, I could see that Arushi made an attempt. Dia was still on the listening side. Vivan attempted a lot of questions and answers yesterday, which was a great progress. And Shija is, as usual, on the spot. We have Anusha, who took a good participation yesterday with 1 amazing question and 2 answers. And Hiti had some very important questions that she had posed forward. So it was altogether a good score for everyone. Let's begin because our time is very to the point. We will close at 9:15. Okay, so a very short recap from yesterday. I wanted you to pay attention to 2 important fundamental facts. One fact that Hiti had put forward was, can there be a situation that in any circumstance we don't see anything as a problem? That was a very interesting question raised there. And yesterday, Vivan took us one step further with his statement that the karmas need to be brought into light here. He said, whatever we sow, we have to reap. There is no escape point from that. And if you remember, we were actually speaking about the dents, that what do we do with the dents? We could not find any solution to get rid of these dents. And can you at any point relate these 2 factors, what Vivan said regarding whatever you sow, you have to reap no matter what? And the second point, that the dents that we see on the door and we were not able to find a solution. So any one of you can relate these 2 aspects together. Go ahead.
Yes, Shri. I just joined, so I don't know what you're talking about or what the question is. Can you explain it to me? Yes, Shri, no problem. So I just made everyone. I just made everyone realize two basic fundamental pointers which were given in yesterday's conversation. Number one was a question which was raised by Hiti. Can there be a situation when we don't perceive any circumstance as a problem? That was one question she raised that we need to discuss on. Second aspect was, which Vivan put into limelight, which is he brought karmas into picture and he said, no matter what we sow, we have to reap. We cannot escape it. So I'm trying to put in this in perspective of, we were trying to find a solution. If the door has the dents, what do we do? And we could not find any solution how to get rid of those dents. So Vivan's statement and the door being dented, can you guys relate to these two things at any point? Yes, Agamya. So basically, maybe like what we sow is the dents going in the door, like our emotions and the anger. And then what we reap is when you take off the dent and take off the nails and the dents you see. So we are already past the stage where the nails were hammered and the nails were taken out by our correction actions, correct? When we had anger and rage and now it was out, suppose we were talking to a friend and suddenly we were in rage. And then because of that rage, we were, Anusha, can you get me a charger quickly, please? So because of that rage, what happened is we were trying to, in a few moments, feeling guilt that why did I shout at my friend? Maybe it was not a good act, because we all are very emotionally realizing people. So we don't like to do or treat badly to anyone else. And because anger was a natural reaction to us, maybe to protect ourselves or maybe to react to something which was happening in front of us, that was a natural reaction. But immediately afterwards, when that person cries or feels sad or bangs the door on our head and leaves the door, we suddenly feel blank inside us. And in that blankness, we start feeling a little bit of guilt inside it. Why did we stay? We could have let him go. Why did we speak that thing? And because of that guilt, now we have the urge to correct our actions. So either we go to them and we say, we're really sorry, we didn't really mean it, something like that, or we would go and say, it's okay, let's be friends again, it's a small thing what happened. Or you would try to give logic explanation to the situation, this happened because of this, and maybe you apologize, you don't apologize, but you try to correct the situation by giving lots of answers and solutions that it never happened. So when we are trying to correct the situation, that's the point when you already remove the nails from the door. So these were the corrected actions. Now we are beyond that situation. We are talking about even when you have removed the dents. Sorry, if you have removed the nails from the door, you still see the dents, right? And we already spoke about that covering up the dents or replacing the door is not a solution, right? So we are still stuck on the dents, how to get rid of the dents. And now I'm relating and giving you a relational statement, which was put together by Vivan yesterday, that could there be a possibility, whatever we sow, there is no escape from it. We have to reap. Can you relate to these two things regarding the dance? Yes, Sunidhi. I agree with Yvonne because, like, I feel like if you put decorations or something, it's like covering it. But like when you like feel what you did, like when you like sew, what you like, it helps to relieve what you did in the past. But what does this really mean, Sunidhi? I mean, since none of you are engaging, I will feel sorry, but I have to give you -2 points here because now I am questioning you, because that's the only way to lead this conversation to a conclusion. Otherwise, you will feel missed out on the solution. So my question to you all is,
what does this mean? That when you sow a seed in the ground, you have to reap its fruits. You have to reap the results. What is the boomerang effect? You throw it out in the air, it comes back to you. Whatever you throw it out there, it comes back to you. Whenever you bounce a ball to the wall, the ball comes back to you. What does this really mean in real life to you? Yes, Prashant. Like if you have done something, you will have to face the consequences. Beautiful. Give me an example, Prashant. Such as if you plant a seed, a plant will grow. Absolutely. Who wants to speak on this now? Shrija, go. I just had a little question. When you mean boomerang effect, do you mean boomerang effect with the door, or the boomerang effect with like What whatever? is a boomerang, Shrija? When you throw it out to the air, right, in the open space, it comes back to you all the time. So whatever you project out there, be sure it's gonna come back to you in some or the other way. Okay. What did we project? What were we doing when we were nailing the door with the nails? What were we doing? Why were we nailing the door? Yes, Shrija. Because we were angry in a way where like we had so much disappointment and anger, so we had to express it in some way. Right. So the boomerang was shot out. The dart was out from the bow, right? The moment the anger was projected out, the moment the anger, the frustration, the manipulations, the irritations, frustrations were projected out, that means the boomerang is already put out into the air. Can you escape? Can you escape its projection? Can you escape it not coming back to you? It will always come back to you. There is no escape from that. This is exactly what these dents are here. So the dents we have created, no matter what, we cannot correct what we have done. We cannot undo it. There is no way of escaping our deeds. There is no way of escaping our actions. We have to face every single action we have done. We have to face every single feeling or emotion we have projected out there. If we project anger, we have to face its circumstance. There is no running away. You cannot run away. If we have projected anger on others, frustration on others, or irritation even inside us, we cannot escape. Our heart cannot escape its result. We have to face it. So these are exactly the dents in our hearts, the hurt we keep on and these are the things which retard our growth, because there are so many dents in our heart actually, that because of these dents we are not able to have a smooth surface to operate from. Yes, Sunidhi. Like you give the example of like anger, but like what would be an example of something that you'd have to reap? That's something you have to reap. When you project something, that's what you have to reap. Oh, so it comes like, okay. So your anger either will be projected to the other person and the other person will slap you back, right? That could be the consequence of your anger. Or another consequence could be a cold feeling zone, where the anger did not really go out, but the anger was inside your heart, and then your heart starts paining. So the pain is the consequence of the anger in your heart. You see, the guilt is the consequence. The guilt that we were feeling is a consequence actually of what? Of projecting our irritation on others. So we have to reap all these consequences no matter what. We cannot escape it. So that is what creates the dent in our heart. That's what creates the dent in our life. Yes, Anusha. So basically to confirm, so no matter like how much you try to run away from the thing that you did, it'll always like come back to you.
no matter what. Beautifully said, Anusha. Absolutely beautifully said. Can you explain that a little bit? Yeah, so suppose you I guess for example, suppose you like bully someone at school, right? So then like you made the other person feel really bad and stuff like that, and then maybe like a couple of weeks later, maybe something embarrassing might happen to you, where the other person is in the situation, and something embarrassing might happen to you, and then the other person that you bullied, that person will be on top of you no matter what. Like you can't run away from it, it'll always come back to you. Very interesting. Anusha took an example here that if you bully someone, there will be a moment when you will be bullied as well. It could be the same person, it could be another person, but because our action of superiority was projected out there, we will get an opportunity, we will have to face a consequence where we will have to face the inferiority too. So this is what she's pointing out towards. Absolutely. And Anusha, what happens in such a case? I mean, our heart is so much full of fear in that situation, right? When we are bullied, we know there is something wrong done by us, and we have a guilt. And the moment we have that guilt in our heart, it's right away. The dent is in our heart right away. What do we do with the rent? We cannot do anything with the rent. And then you feel what the other person must have felt when you did what you wanted. Like you get that guilt feeling inside of you. Very interesting. So one more pointer Anusha is giving. Number one is that, yes, I do feel the guilt of doing such an action. But second thing immediately she feels is maybe even I can feel the pain the other person was going through, because now I feel the pain, the suffering of going through the same situation. Right? In this moment, when I am facing the boomerang effect, the returning back of the consequence to me, in that moment, I realize how much was the person in pain when I did to them. And that realization comes when the consequence we are facing ourselves when other is bullying us. So this is the learning lesson. But the greatest part about this is once you have learned your lessons, you escape the cycle. You escape the cycle of pain. The most important thing, Hiti, if you remember, right? When you had posed the question that can we get rid of the door? Let me buy a new door, right? Then everyone had discussed on this. I think Shija has said, what about the learnings we had gained, right? Do you really want to get rid of all the learnings from the dented door that we had learned? Now we understand that we don't want to run away from those learnings, because those learnings are the only way we are able to escape this continuous cycle of boomerang or sowing a reactive seed all the time. Correct? So the learnings are so important, and such a beautiful example which Anusha has given right now, that when a learning comes to us, let's not escape it. Let's realize through that learning that we are feeling a pain, and this pain was felt in the moment to the other person when they were going through the same situation. And then we forgive ourselves, we forgive them, and we move forward. But trust me, this is the only way to break this cycle and this pattern. Yes. And this is actually the eraser. Last time, I think Vivan was asking the question, what is the eraser? This is the eraser. Learning your lessons is the eraser. That is the only way this can be escaped from. Yes, Suniti. What if you get an opportunity to fix the dent, but then you don't realize it's that? So does it still count? Like if you don't Suniti, you are getting confused in your own question. If you see the question itself is not valid, you're saying that you have realized your part, right? That's it. When you have realized that your learning has happened, in that realization, the cycle is over. It does not exist anymore. The other person doesn't exist, and your your hurt does not exist in that moment. Everything is erased. This is the only way to erase the whiteboard. This is the only way to erase the dents on the door. Yes, Shira. Question. So what if you do something that was like
that was say bad, right? But you didn't realize that, like, you didn't have the intention that it was something bad, or you accidentally stepped on a bug and you didn't know that you stepped on a bug, and the boomerang that you've thrown by stepping on the bug in a bad way, you didn't realize you stepped on the bug. So would the boomerang really come back to you, or would, because you didn't know that you stepped on the bug, but still the action was done? Okay, beautiful question she just raised here. Who's gonna answer that? She's asking is, I didn't know it was unintentional. I didn't know I stepped on a bug. Did the boomerang go out in the air again? And is it gonna come back to me even though it was unintentional? Hiti, go. I don't think so. Like, if you generally didn't know, like, that you did it, like, if you stepped on a bug, you shouldn't get it back because you weren't doing it on purpose. Like, if you saw a pile of ants over there and you just kill them all, that's that's purposeful. Like, you're gonna get it back one day. But stepping on it by accident, I don't think that's like a boomerang. Okay, interesting. So Hiti is saying, suppose I'm standing near Hiti and suddenly I turn around with a big zap, and suddenly my ankle hits her tooth bone and it breaks down. But it was unintentional and I just walk away. I didn't even realize that I hit her and I'm already off the door and at my home and enjoying a nice TV, and she's okay with it. Who's gonna answer her? Oh, but Okay. also, It's still An act, Okay. indeed. but the Yes, intent Hiti, I will come back to you. it may Prasham, not go. be a strong boomerang that hits you Srija, back. mute. It may be a light boomerang. Oh, Go, Prasham. Even if it's an Srija, you got to mute. Yes. even if it's an unintentional throw of the boomerang will still come back. Maybe not as harshly, but it will come back. Okay. So Prasham is definite that it's gonna come back, but he thinks probably it's not gonna be that with that big intensity. Okay. So Prasham is saying, I crushed an insect. I don't know that I crushed the insect. So my boomerang is gonna be a very swift and slow one, and it's gonna come back to me swift and slow. Who agrees and who wants to discuss this? Somewhere. well, I kind of agree with Prasham that, like, when you like step on an ant accidentally and then like the same thing comes to you, but it like depends. Like, somebody like accidentally like an ant accidentally bit you, but like, and you accidentally like stepped on an ant, so it's like a fair deal. So it should come back to you, but in the equal way. Okay. Somebody is saying it's all happening by accident. Okay. And since it's by accident, it's unintentional again, and I don't know what's going to happen. But since my intention was not muddled up with my action, so it's not going to come back to me with a bigger intensity. It's the same thing what Prasham is saying, right? And somehow, if I want to place one statement here for both Prasham and Samvar, if you remember in our previous classes that we were doing on Pathshala, we were very clear that there are no accidents in life. So you got to you got to discuss a little bit more on that. And actually, I will initiate a topic in order to understand what accidents are really in life. Yes, Siti, go. But I said before, like, it won't come back to you, but I also think it could, because like you were being careless. Like Muni Marachis, they just don't leave like wherever they live during the monsoon season in India, because then more bugs will come out and they don't want them to be hurt. So that's like being careful. So like you could be more careful when you walk. Like you can look where you're walking and stuff. So technically you could get it back. Oh my God, this is unbelievable. So Hiti is convinced that if I just turn around in my unawareness, in my careless act, okay, two things she's pointing towards: a careless act and unawareness state.
these two states are still responsible for a big, huge boomerang effect. Okay, she's already giving an amazing answer to Prasham's and Samvar's statements here. Yes, Shreya. Another question, and it's similar, but it's just a little bit different. Mm-hmm. So when a bee stings you, a part of its body comes out, so it dies, right? But so would you get the boomerang effect then because it died because it stung you, or would nothing happen? Who's going to answer that? Okay, I want to give a try one time to Hiti because she's already on track. Go. That time, I don't think we'll get it like the boomerang because the bee chose to sting us. We didn't do anything to them to make them sting us. It was their choice to come. Like, I'm not like, come here, bee, come sting me. It was their choice to come. Pretty logical, what Hiti is saying. And how can you relate to this as a boomerang? It is maybe not something projected out, but it is something coming to you as a consequence. How about that? There are two parts of boomerang. One is a projection that you project out, and the other part is it turns around and comes back to you, right? So in this case, could it be not a projection, but something which is coming back to you? Sunidhi. I mean, the thing is that usually when you're around bees, like if I'm around bees, they don't generally go and sting me. It's more that I'm annoying them and they feel scared, so they sting me. Otherwise, like, why would they want to die? But it's very like, interesting. So Sunidhi is pointing towards a scientific fact that actually scientists believe that bees are very, very intelligent beings, extremely intelligent beings. They can even look into your eyes and read your heart, as per science today. And she's saying that a bee would never ever sting you unless it has been hurt either by your presence or it has felt fearful by your presence. So in that unconscious, unaware state, maybe it is your carelessness, as Hiti pointed out, which could have initiated the act of bee stinging you. So that's another perspective to the same thing. Go somewhere. Well, so like what Sunidhi said, that was also true, but the bee, you are like, it thinks that you are annoying it. So like the bee like stung you and died. And then what the last thing happened is the bee died. So somewhere, let me correct you in this situation. The bee did not die. She's saying that a part of bee, the sting is inside your body. It's you are in a total chaotic zone in that moment. So what did you do in order to feel the pain? In order for the, what do you do in this situation? Bee has already flown away. well, you are annoying the bee, and then the bee stung you. But right. Then it'll be like partial. It could be like partial. Like the boomerang will come only halfway to you, then it'll drop. It's a law of it's a law of nature. Boomerang has its own projection. It's got own parabola. It's gonna take the same action. It will not be affected by taking a half round. It will always be a full round. That's nature. So you have to pay attention back to the same thing, that no matter what your thoughts are or your unawareness. Hiti has pointed out an amazing thing. Number one is your thoughts being projected out there. But she's saying that now my thoughts are not projected. It is unintentional. But my unawareness, my carelessness could be also a projection point here. And that is the reason that maybe we don't know what did we do. We just scared. Remember the Ishwar Chandji's story. I mean, he doesn't know what he did to this person, but his simplicity, his walk-in simplicity just down his building created an irritation in him. So what is the cause here?
the consequence he's facing, but what is the cause? His simplicity became a cause for the irritation of the other man right then on spot. Yes, Siti. Prasham, I know you have raised hand. Don't worry, I'll take you on. Yes. I just want to say one more thing about the bee sting thing. So technically, like it can go both ways. Like if you don't do anything to bee but it still stings you, that's not your fault. But if you do something to aggravate the bee, then yeah, it's your fault and you can like get it back, like a boomerang thing. So I feel like it can go both ways. I think, In my Riziti, we can do a opinion. little bit more research on this, because what Sunidhi is saying is a very valid point. So a bee is a four-sensed being, if you know. So all these beings which have got wings on them, they are all four-sensed beings, which means that except for hearing sense, they have all the senses, and they have, right? And because they are having all the senses, they do have a factor of fear. They do have a factor of hunger, thirst. All these things happen inside their brain, little brain and heart. So that does happen. So it is absolutely possible what Sunidhi is saying, that bees would never ever come around you or harm you unless it has been threatened, either by you or someone else around you. So, but again, I think your solution there, that your unawareness could be the cause of irritation to the bee, is very much a possibility. I remember one instance, let me tell you, we were in a park, and we were playing there in the park, and suddenly a couple of bees started rolling around us, and Vivan saw the bee for the first time, and it was a really big bee, and he thought that the bee will sting him. The fear that the bee will sting him, whereas the bee was coming near but never touching him. He, by mistake, the bee came and just sit on his ear. That's it, very quietly. He actually snapped the bee out from the ears. And in that moment, bee took a revenge, actually. Bee came back and took a big sting on him. So I know for sure that they know what they are doing and why they are doing it. They are very, very conscious of that. And but your example absolutely can hold true for two sensed beings, three sensed beings. Yes, it is possibility that they would come and bite you. But again, the statement which I'm trying to pose here, maybe this is just a consequence of something we have done in our past. What Vivan was pointing out towards, right? Some karmas that we did in the past are reaping right now in the present moment. So right now we don't see the cause. Why the bee sting me right now? But maybe the cause lie in our past. We did something to the soul of this being somewhere, someplace, and the consequence is coming to us right now in this instance. Yes, Sunidhi. But look, sorry, but like, what if it's from the bee's perspective? Like, what if in their past life they also went through this, and literally this was their karma sort of thing, where people were coming around him, like him or her, or aggravating it, so that made them angry, sort of thing, like the bee itself. Beta, whatever you say, situations, circumstances, environment definitely have some effect. But trust me, 99% it is our karmas. It is the seed we have sown in the ground. We must have sown some kind of seed, that the consequence of it is coming in the way that the bee is stinging us. So this is very much a universal law. Prasham. Go, Prasham. So I think there are two ways this could have gone. The bees and our karma are in effect at the same time, because our karmas, because it stings us and it hurts, and the bees karmas because it's gonna die later. Or it could have gone that way, or it could have been that we aggravated it, just like the bee must have aggravated another soul in the past. Interesting. Imagine what Prasham is saying. There are two people here. One is the bee and one is me, right? So we both are together and doing this dance of stinging or not stinging, right? But
as individuals, we both have our own personal set, a personal boomerang. So my boomerang is going like this and her boomerang is going like this. She's facing the circumstance of her own irritation and stinging, and I'm facing my own circumstance of irritating someone and being stung by the bee, or maybe irritating this soul in some time and being stung by it. So we both have our own individual objects of boomerangs, but it seems like it's all connected. Very beautifully said what he just posed forward. And okay, so are we all settled with this, that the dent on the door is impossible to erase? Why? Because we have to face the consequences of whatever we have done. Even though we try to correct the situations, those corrections are only paste up jobs. They will still leave the dents there. We have to learn the lessons, as Anusha said, and as everyone else pointed out. Actually, Hiti pointed out very interestingly that our careless attitude can also result into certain kind of things that we have to face the consequences of. In either of the case, we have to learn our lessons. The moment we have learned our lesson, one of the dents erases, it disappears. That is the only way to erase these dents. That is the only way what the eraser is made out of, that it can erase the black markers on the whiteboard. So this is a circumstance. Prasham, you want to say something in this? I had a question. What if we do something bad for good? Okay, Prasham is saying, what if we did something bad with a good intention? Prasham, can you put forward an example here? Like army men, they fight and do kill and die, but to protect their country. Okay, so Prasham is saying the intention is very nice, that they want to shield, they want to protect the country. However, they have to do the shootings and kill other people. So Prasham is asking, do these army men have boomerangs? No, I know they have boomerangs, but will it come back just as harshly, or will it come back like softer or harder? Yes, Shrija. Well, an act is an act, and if you kill somebody with the right intentions, there's really no right intention to it. Even though you're trying to do it to protect your country, there's a better way to solve it than killing, right? So they would get the full wrath of the boomerang, because even though they're trying to protect their country and their families and their homes, they're hurting other families in other countries and other homes while they're trying to protect theirs. So they're getting the bad side of the boomerang. Very interesting. Shija is posing an important question here. And she's saying, why is war a solution? Why is fighting and battlefields a solution? She's asking that. Couldn't there be better solutions than battlefields? Sunidhi. But going on with what Prasham said, like, I feel like it's more self-defense, because they're like trying to attack your country, your home. I get it that you're trying to do it, but before, like, they started it in a way, like, if you don't protect yourself, you're just gonna keep on getting hit. Like, you can't let somebody bring you down. Okay. So Sunidhi is saying that protecting yourself needs to be done. That shield needs to be there. And now what Shija is saying, that in protecting yourself, does that really mean that you need to protect by hitting and hurting others? That's the question she's raising here. Of course, self-protection is very important, but self-protection means shielding. Put a shield. Self-protection does not mean hitting and sending out more darts to protect yourself, right? I mean, you have to understand here what she's saying, that I understand from her perspective is, I mean, you are playing the same game. How can you be saved from your boomerangs in that instance? There is no way. Prasham. I think after hearing some thoughts that Shrija is right in that
we should first try to reason with them and shield ourselves in a way that there won't be any violence. But what if they won't be reasonable? Very interesting. Who wants to try this one? I have never tried it, but I'm trying to put forward this question because Prasham has raised it. Everyone knows there is a war happening in Russia is attacking. What's the name of the small country? Ukraine. Ukraine. Russia is attacking Ukraine, right? Ukraine is a small country, and all it is trying is to protect itself. And Russia wants to empower this Ukraine for its own reasons, which is it wants all the resources of the country so that it wants to become more powerful. It thinks that if it can have and include the resources from Ukraine, which it naturally produces, it can become one of the superpowers of the world. How do you guys think this situation needs to resolve? Go, Shrija. It's easier said than done, but instead of when you're shielding yourself, instead of putting on offense, it would be more beneficial to both of them, to Ukraine and Russia, if they put out defense, even though Russia is harming them in a way where they can't ever take it back. They're fighting back, but they should be instead putting up a defense, as in it's like I said before, it's easier said than done, but that's how I feel it should be. You see, this is a practical world problem right in front of us. And what Ukraine, I don't know much about it. I haven't really read, but maybe you guys know. What I understand is Ukraine is trying to shield itself, protect itself. It is too small in front of that big giant. It knows that it cannot survive. So definitely seems like all it's doing is shielding and protecting, and it's finishing in the process. And going a long way from here, if you understand this, if they are protecting themselves, again, the boomerang which is happening for all those individuals in Ukraine is, they are not throwing any boomerang out there. They're just protecting themselves. Protection is never a boomerang. Always an action, a reaction is a boomerang. So what Russia is doing, it is throwing out and projecting those boomerangs, and whose consequence Russia will have to face. Now let's come back to Ukraine. Probably Ukraine has done, as you see what Anusha had posed before the question, if I bully someone, right, there will be a consequence when someone else will bully me, and I will feel and realize the pain of that person in that instant. I'll learn my lesson. It is very much possible that the circumstances that Ukraine is facing right now, there would have been probably a situation when these people all together would have bullied in a crowd over other countries, and today they are facing what they are facing. But if they realize in this process that it is painful, it is a lot of suffering, and they don't hit back to Russia, but they just protect, they will delete this cycle, they will erase the cycle. And though Russia has to face its own circumstance, because a lot of boomerangs are going out towards themselves. And again, this game is on for Russia. One time they will have to become a small country where a larger giant would be attacking on them, for them to come to this realization of suffering and pain that they made others go through. So it is always boomerangs. That's the nature of law. You cannot defy that law. Yes, Shrija. Sorry, Hiti. Are you saying something? No. Okay. Shrija is saying something. Go. So when how you said then Russia will be the smaller country and get picked on by something bigger than them, and then that country will get something picked on by something bigger than them. So isn't it just like a circle? Yeah. It'll never end. Exactly. It's a never-ending circle, Shrija.
The only way to get out of this circle is learning the lesson. That's it. That's the only way to get out of this circle. The person who learns his or her lesson is never reacting. And you would erase your dents then. There's no more hurt felt, and you don't want to hurt anyone else. You escape the game. You quit the game. When you quit the game of this violence, then you exit the circle also. But the more and more you play this game of being superior sometimes and being inferior sometimes and being on power and being the timid side, this is what happens in the animal world. One time the lion, which is a superior being, and it rules over inferior beings, the deers. In another bird, the deer turns into the lion, and the lion has to turn into an inferior being and feel the same pain and hurt. So this is the cycle of life. It keeps on going until you realize there will be a point, it will be hit. You realize the suffering of the other which has gone through. When you realize your own suffering, exactly the point, perfectly the point which Anusha hit on. And that moment of realization is your escape point. You will no longer want to hurt this other person. You will quit the game. The cycle will be over. Right? So can I end the class today? We are done with our time, but I see Sunidhi's hand is raised. Is it still raised or are you done? Okay, perfect. A lot of things we have talked about, and it's very, very important concepts. Prasham has to say something. Go ahead, Beta. I just wanted to know, at the end of the class, could we just take a review of how many points everyone has? I generally give the reviews first thing when I take the next class. So you have to be here on time. I gave your review before you came in. So come on time at 8:30. Then you all will hear your own scores there. Okay? Okay. Join your hands. Beautiful discussion, kids. Loved it, loved it. We have a lot of things to ponder on and realize upon. Join your hands. Take a deep breath. Let's do Namokar mantra. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airiyanam, Namo Vajayanam, Namo Loe Sabva Sahunam, Eso Panchanamo Yaro Sabva Pavapanasano, Manglanam Cha Sabbe Sem Padmam Havai Mangalam. Jai Janin. Jai Bye.